हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और ये देखो कितना सुहाना मौसम हो गया है। सुबह से इतने ज़ोरों की बारिश हो रही है और उधर देखो बादल अभी भी लगे हुए हैं और बहुत ज़ोरों से लगे हुए हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। अब देखो गली में बिल्कुल खाली है। मतलब ये देखो अब व्यू कितना प्यारा है। ये देखो, और आप अभी आकाश को दिखाती हूँ मैं। आसमान देखना, अभी आसमान कितना प्यारा है। ये देखो आप आसमान, और बादल अभी भी गरज रहे हैं। और इधर आप देखो, सामने देखो बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो रखा है और 2 1 बज रहा है अभी। और मतलब आप देखो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हुई हो। बादल ऐसे लगे हुए, सुबह सुबह का मौसम है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों पे हैं। और बादल, ये देखो बादल की आवाज़ आई आपको? कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है अभी और बारिश होगी। और जोरों की बारिश हुई थी। मैं कुछ काम कर रही थी तो उस टाइम मैंने मतलब इसका ब्लॉग नहीं बनाया। पर अभी भी बारिश होगी, टिप टिप हो रही है और जोरों की बारिश आएगी। और बच्चे गए हुए स्कूल, और बस उनके स्कूल के आने का टाइम बारिश ना हो। बाकी जब वो घर आ जाए फिर तो जोरों की बारिश हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से मतलब रास्ते में हो या बस में ना भीगते हैं ना, तो बुके शूज़ वूज़ सब गीले हो जाते हैं। उस टाइम ना बहुत बुरा लगता है। फिर ये लगता है कि बस मतलब अब एक सुखाने की भी दिक्कत, क्योंकि इस टाइम जल्दी सूखेंगे भी नहीं और गीले हो जाते हैं। शूज़ तो पहले ही हो जाते हैं क्योंकि पानी भरा होता है। और बच्चे तो ये देखते नहीं ना सूखा कहाँ है गीला कहाँ है, वो तो कहीं भी पैर को मार देते हैं। छपक छपक करने की आदत होती है उन्हें। वो तो पैरों को जहाँ उन्हें मतलब मना करो ना, बच्चे वही काम ज़्यादा करते हैं। और बच्चों का तो मैं नहीं बता सकती, पर मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर उनको बोलो ना कि ये काम नहीं करना है तो वो काम तो वो ज़रूर करेंगे और एक दूसरे को परेशान भी करेंगे। उन्हें ये 2 काम बहुत अच्छे से आता है, दूसरों को परेशान करना, और जो जिस काम को मना करो वही काम करेंगे। तो बच्चे तो भाई सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं भगवान से ही कह रही हूँ कि मतलब बारिश उस टाइम ना हो जब बच्चे स्कूल से आने वाले हों, पहले हो ले और फिर बाद में हो जाए। मगर जब उनकी छुट्टी का टाइम हो ना, आधा घंटा 10 15 मिनट, उस टाइम बस रुक जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से आ जाएंगे वो। और फिर भाई कपड़े तो सूख जाते हैं, जूते में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जूते भी मशीन में तो सूख ही जाएंगे, लेकिन वही बात है कि भाई अगर गीले ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। और अभी मैं बैठी हुई हूँ अकेले, कोई भी इधर भी नहीं दिख रहा, कोई उधर भी नहीं दिख रहा, और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सुबह तो जब हम पार्क में गए थे बिल्कुल हवा ऐसे गुम थी। मतलब पार्क के अंदर भी हवा नहीं लग रही थी। बल्कि मैंने इनसे बोला भी कि 2 दिन पहले ना कितना अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चली है कि ऐसा लग रहा था जैसे सितंबर के बाद और अक्टूबर स्टार्ट होता है तो वो अच्छी वाली जो हवा चलती है ठंडी ठंडी सी, वो वाली मतलब वैसी फीलिंग आने लगी थी। और आज सुबह फिर वही उमस वाली, वही सड़ी सी गर्मी। और पार्क में भी रुका नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद घर आ गए हम। 2 राउंड मुश्किल से लगाया, वहाँ पे बैठने का भी मन नहीं हुआ। फिर हम फटाफट घर आ गए। और घर आए हैं उसके बाद इसके ये नहा धो के ऑफिस गए, और उसके 2 घंटे के बाद भाई जो जोरों की बारिश हुई है और इतने जोरों की हवा चली है, तो मतलब अब जाके मौसम ठंडा हो गया है और अब अच्छा लग रहा है। उस टाइम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह सुबह की बात बता रही हूँ आपको। और फिर ऐसा लग रहा था मैं ना घर में चैन पड़ रहा था, ना बाहर पार्क में भी गए वहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, और घर में भी आए तो यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बल्कि ये बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाहर बैठ लो, फिर मेरा मन भी नहीं था बाहर बैठने का क्योंकि घर में काम भी था। तो फिर भाई जैसे तैसे फिर मैंने काम वाम ख़त्म किया। फिर जब तक बारिश आ गई, मौसम बढ़िया हो गया, और अब मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाई चाय। तो मैंने कहा चलो चाय पीते पीते मैं आपसे कुछ बातें भी कर लूँगी और चाय भी पी लूँगी। तो और आप लोग बताओ, आपको ऐसे मौसम में चाय पीनी अच्छी लगती है? वैसे तो सभी को लगती है, चाय के साथ पकौड़ा हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर क्या है कि अभी पकौड़ा अगर बना भी लूँ तो अकेले खाने में मज़ा भी नहीं आएगा, बच्चे भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, जब शाम को सब इकट्ठे होंगे तो देखेंगे, तो अगर मन करेगा तो पकौड़े बना लेंगे। तो बारिश फिर हो गई है स्टार्ट, और जोरों की हो रही है बारिश। आप देखो आवाज़ भी आ रही है बारिश की। आ रही है ना आवाज़ बारिश की? टिप 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 टिप।
हाँ, यहाँ पे बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है भाई, नेचर के साथ बैठना तो बहुत अच्छा लगता है। और जो सुकून मिलता है नेचर के साथ, वो वहाँ मतलब जो सिटी है जहाँ शोर शराबा है, वहाँ पे ये चीज़ें तो मतलब नहीं होती हैं। जैसे मेरी मम्मी का भी घर है, तो वो मतलब जीटी रोड के पास ही है। तो वहाँ पे क्या है, देखो बादल गरज रहे हैं, देखो आवाज़ आ रही है ना जोरों की। तो वो जीटी रोड के पास है उनका घर। तो जैसे दिन रात गाड़ियों की आवाज़, पे पा, लोगों का शोर, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे। ये जो है ये खाली एरिया है ना इस साइड को, तो इधर तो उतना वो चहल पहल कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 ही सोसाइटी हैं आसपास में। अभी तो प्लॉट खाली पड़े हैं काफ़ी, वो अभी बन रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे इतनी वो चीज़ें हैं नहीं, बिल्कुल शांति रहती है इधर। और थोड़ा सा आगे तो फिर भी रहता है कि हाँ गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, क्योंकि आगे दोनों साइड हैं। इस साइड क्या है कि पीछे पार्क है, और इस साइड एक ही साइड का है। तो एक साइड मतलब कुछ है ही नहीं, पार्क है तो खाली है। तो इस साइड को उतने लोग आते भी नहीं, कम ही लोग आते हैं, क्योंकि जो फ्लैट है ना इसमें दोनों साइड गेट है, मतलब बैक साइड का भी है और फ्रंट का भी है। तो बहुत कम ही लोग आते हैं, क्योंकि फ्रंट से भी निकल जाते हैं। आपने देखा होगा मेरे भी 2 गेट हैं, एक स्टेयर के सामने आता है और एक इस साइड को आता है। तो बहुत लोगों ने अपना बैक का बंद ही कर रखा है, वो फ्रंट से ही आते जाते हैं। बहुत लोगों ने बैक का बंद कर दिया है, फ्रंट से आते जाते हैं। किसी ने फ्रंट का बंद कर दिया है, बैक से आते जाते हैं। मतलब जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे कर रखा है उसने। और हमने दोनों गेट खोल रखे हैं, क्योंकि हम दोनों गेट से आते हैं और जाते हैं। तो क्या है कि जब इधर मतलब लोगों की आवाज़ कम आती है, शोरगुल नहीं होता, गाड़ियाँ उतनी एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आती, या तो जो लोग हैं उनकी ही आती है, या वो भी आगे ही खड़ी कर लेते हैं, तो पीछे उतनी चीज़ें हैं ही नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ पे ना फिर कोई भी चीज़, जैसे भी उस दिन सांप, मतलब कोई भी जानवर शांति की वजह से इधर दिख जाता है। उस साइड उतने नहीं दिखते। फ्रंट में मैं पहले जब मैं यहाँ आई थी स्टार्टिंग में 10-11 साल पहले यहाँ आई थी, तो 10-11 साल पहले की बात बताऊँ, तब मैं फ्रंट में रहती थी रेंट पे, आगे की साइड। तो वहाँ पे भी मैंने कभी भी मतलब कोई सांप नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। और देखो बारिश जोरों की होते जा रही है, जोर और बढ़ रही है, और कितनी जोरों की आवाज़ हो रही है, ये देखो तेज़ हो रही है बारिश। तो मैंने आगे ना, मैं बताऊँ, इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। फिर हम पीछे आए, पीछे रहने लगे। उस वक्त मैंने सांप वाप तो पीछे देखा, पर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे रिहाइश होगी, लोग आएंगे तो, क्योंकि पहले कम लोग भी थे यहाँ फ्लैटों में, भी तो ज़्यादा लोग हो गए। तो मुझे लगा कि चलो वो लोग भी मतलब जब आएंगे तो ये सही हो जाएगा। पर अब जब ज़्यादा हो रहा है यार, और इतने साल हो गए ना, तो अब मन नहीं लगता यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि बस अब पीछे से भाई आगे चले, थोड़े मतलब आगे रहें तो बढ़िया है। मतलब सीधी धूप आए, और फिर उसके बाद मतलब ये कीड़े मकोड़े, अब मेरे को नीचे रहना भी नहीं है। मैं अगर इस सोसाइटी में रहूँगी भी ना, तो मैं ग्राउंड फ्लोर तो लूँगी ही नहीं। मैं तो भैया फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर ही देखूँगी, अब ग्राउंड मेरे को चाहिए नहीं। मैं तो बहुत परेशान हो गई। मतलब रात में भी डर लगता है, बच्चे निकले कहीं पैर वैर किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाए, तो भाई बहुत रिस्क है। और अभी आप लो मौसम का मज़ा, मेरी टेंशन छोड़ो, यहाँ तो जो है तो है। आपको मैं मौसम दिखाती हूँ, मौसम का मज़ा लो आप। ये देखो, ये देखो झमाझम बारिश, वाह। देखा, पूरी गली खाली पड़ी हुई है। इधर भी देख लो आप, कोई भी नहीं दिख रहा, कोई बंदा नहीं दिख रहा। और इधर भी देख लो आप, कोई भी नहीं दिख रहा, सारी गली खाली पड़ी है। क्योंकि बैक साइड है ना, बैक साइड में खाली ही रहती है, हमें तो शांति ही बनी रहती है। तो यहाँ पे ना जानवर ही घूमते हैं, इंसान तो दिखते नहीं है। और देखो ये बारिश, मैं कह रही थी ना कि बच्चे जब आए, जब बारिश ना हो उससे पहले बारिश हो जाए, पर भगवान ने तो देखो, जैसे ही अब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है, वैसे वैसे जोरों की बारिश हो रही है, और बादल गरज रहे हैं। और भाई अभी पता नहीं कितने जोरों की बारिश होगी और कितने देर तक होगी, ये तो पता नहीं। खैर बारिश तो होने देते हैं, और अब हम चलते हैं अंदर और बनाते हैं चावल, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर उन्हें गर्मा गर्म खाना तो देना ही पड़ेगा। सुबह बनाया था मैंने सीताफल, और मतलब सीताफल की सब्जी और रोटी, जो बच्चे लंच में ले गए और उसके पापा भी ले गए। और उसके बाद मैंने बनाई दाल, और अब मैं बनाऊंगी चावल।
तो चावल के लिए पानी इधर रख दिया है मैंने, और चावल पहले से ही भिगो के रखे हैं मैंने। ये देखो चावल भिगो रखे हैं, और अब मैं इसको डाल दूंगी फटाफट, और जब तक बच्चे आएंगे मेरा चावल हो जाएगा रेडी। और फिर मिलते हूँ अभी आपसे थोड़ी देर बाद। भी मैंने चावल डाल दिए हैं और गैस ऑन कर दी है, चावल कुक हो रहा है, और मैं जब तक करती हूँ आपसे कुछ बातें और लेते हैं बारिश का मजा। रिम झिम बारिश के फुहार। देखा देखा आपने, प्रकृति के साथ रहने का अलग ही मजा है, सुख भी है और दुख भी है। देखो अब तो दिन में ही रात हो गई है, अभी 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, और आप ये देखो ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया और शाम के 7 बजने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। अभी दिखाती हूँ मैं गली, और देखो बादल अभी भी गरज रहे हैं और अंधेरा होता ही चला जा रहा है, और बारिश आएगी अभी और जोरों से। दिन में अंधेरा हो गया है, यानी शाम हो गई है, ऐसा लग रहा है शाम 7 बजने वाले हैं, और पेड़ झूम रहे हैं, मस्त हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, और गली में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और ये बारिश वाला मौसम है, और है आप हवाएं चलने लगी हैं, हवा है, पक्षी की भी आवाज़ आ रही है, और कहीं उधर से सांप भी आ जाए घूमते हुए, बोले मैं भी यही हूँ। तो भाई हम चल दिए बच्चों को लेने के लिए बारिश में ही। ये देखो छाता ले लिया है मैंने, और दूर दूर नहीं कोई और भी आ रहा है, पीछे पीछे प्रीति आ रही है बच्चों को लेके, और मैं भी जा रही हूँ। अरे प्रीति छाता नहीं ले रखा, ऐसे गीला कर रही है बच्चों को। वो तो पूरा गीला हो गया छोटू। हेलो, कैसे हो? गीले होके आ रहे हो, छतरी क्यों नहीं ली? काम हो गया तो फिर बच्चे, मैं तो चली गई थी, क्या फिर पूरा मुंह ढका हुआ है ना, देखा था तुमने? किसका? हमें आपकी वो स्टेटस लगा की ना आपने? अच्छा स्टेटस। हाँ, वो देख रहा मैंने कहा आप गए हो, इसका मतलब। हाँ मैं चली गई थी, मेरा मन था। सही है, अच्छी बात है। मैंने कहा प्रीति नहीं जा अगर मेरे को लगा था कि बच्चे हैं ना निकल नहीं पाते हैं, छोटे बच्चों के। हाँ कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, ओके बाय बाय। दीदी बिल्कुल बिल्कुल, बस हम गए 2 राउंड लगाया फिर भाग आए हम तो। हाँ बहुत गर्मी थी, उमस जैसे गर्मी है। हाँ आती हो वो आ जाती तो बनाती हूँ अपनी वीडियो, मस्त छते अपना छाता लेके आती छोटा सा। ले आना उसे कल, बहुत दिन हो गए मुझे उसे मिले हुए। कहाँ से लेट हो गए तुम, स्कूल से? ये देखो सभी बच्चे आ गए, छुट्टी हो गई, और हम हैं पीछे, ये भैया जा रहा है राइट साइड। ये मेरी ऋषि, आ जाओ। फिर अब नहा लेना, इधर आओ, अभी बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी, आएगी बारिश आएगी, जोरों की आएगी पता। लो ओए लग जाएगी, ओए शैतान बच्चे। देखो मैंने आंटी को साड़ी दी थी, 3-4 दिन हो गए इन्होंने पिको नहीं किया, अभी भी इनका रहेगा। खराब चल रही थी, मैंने इसलिए नहीं करा था। अच्छा कल पूरी कर दूंगी। क्या हो गया आपको? बुखार आ रहा है, रह रही।
कोई बात नहीं, मौसम ही ऐसा, थोड़ा अपना ध्यान रखो। आँखों आँखों से लग रहा है। कोई नहीं, अभी भी जुकाम भी है आपको। कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से करना। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चल यार ठीक है, फिर कर लेना आप। मैं कल परसों ले जाऊँगी, ठीक है? जब ठीक हो जाना जब कर देना। जो लेना ले लेनी, बाद में बोलेगी मुझे नहीं दिया। आंटी मेरी बेटी का कंगन ला दो यार, तुमने तो बस मेरी इसने तो भाई मेरी बेइज्जती कर रखी है। कह रही है आंटी ला के दे। थोड़ा बहुत तो अरे दे दी तो खाने को, पता नहीं कहाँ जा रहा है। पीती है वो, पूछना उससे, पूछना। तो भाई आरव अरुषि ने अपनी अपनी प्लेट पकड़ ली है और आरव अरुषि ने खाना शुरू कर दिया भाई। और रोटी कब खाओगे? पेट बचेगा तो पेट में खाना। क्या कह रहे हो, पेट में खाना? मतलब कि अगर मैं खाना खाने का और मन करेगा तब खाना। मतलब रोटी अब बाद में खाओगे, अभी पहले चावल खाओगे, और अगर नहीं मन करेगा तो रोटी छोड़ दोगे। बहुत बढ़िया। और तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? तुम तो सब खाओगे, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो। ये क्या है भाई? अब मैंने इनको दे दिया खाना और इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना खाना, और मैं भी अब इनके साथ खा लेती हूँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहीं करते हैं आज का ब्लॉग एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।